जो बच्चे बाहर रह रहे हैं उनको भी कुछ रोजगार देना चाहिए। गैस की बहुत महंगाई है और देखो दाल चीनी तेल ये हर एक चीज़ महंगी है, बताओ कहाँ से आए। हमें तो नहीं लगता है कुछ हमारे पास भी आता है किसी बजट में। लड़के सब बाहर काम करते हैं, हम अकेले यहाँ रहते हैं। गन्ना कीमत बढ़ाई, गन्ना लागत बहुत ज़्यादा आई रही, रेट नहीं मिल रहा। रोड बिल्कुल टूटा है, आने जाने में बहुत दिक्कत। यहाँ से 22-23 किलोमीटर अस्पताल पड़ता है हमारे यहाँ से, अगर जाने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं रोड की वजह से। गन्ना महंगा जाए, लोगों का धान महंगा बिके। कंपनी लगे मतलब सरकार यहाँ भेजे तो इसीलिए मजदूरी बाहर करना नहीं जाना पड़ेगा। इस समय सभी लोगों को वर्तमान सरकार के पहले बजट का बेसब्री से इंतजार है। पहला बजट इसलिए क्योंकि ये तीसरा कार्यकाल है सरकार का और इसका जो पहला बजट है उसको आने में अब कुछ ही समय बाकी है। ऐसे में सभी लोगों की तमाम उम्मीदें जुड़ी हैं। जो ग्रामीण भारत की बात होती है उसको तमाम उम्मीदें हैं इस बजट को लेकर, क्योंकि कई वादे किए गए थे सत्ता में आने से पहले अपने घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में सरकार के द्वारा। तो अब उन पर निगाह है इन गाँव में बसने वाले लोगों की। हम इस समय पहुंचे हैं शाहजहांपुर के नवीपुर में और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे साथ में तमाम ग्रामीण इस समय मौजूद हैं। इनमें किसान भी है, इनमें खेती के व्यापार से जुड़े हुए लोग भी हैं, कई और लोग हैं जो अलग अलग विभागों में जो नौकरी पेशा भी हैं, गांव में लेकिन रहते हैं। तो इन सभी लोगों से हम बात करेंगे। जो आधी आबादी की बात होती है, महिलाएं, वो यहाँ पर इस समय मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे इनकी उम्मीदें क्या हैं, ये आखिर इस बजट से क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं इस बजट को लेकर। क्या नाम है आपका? सुमन तिवारी। क्या करते हैं आप? स्वास्थ्य विभाग से आशा हूँ। आशा जी। तो आशा है या और भी कुछ करते हैं साथ? नहीं, कुछ नहीं। क्या उम्मीद करते हैं बजट आने वाला अब तो? जैसे बजट में वादा किया था कि बजट जब तीसरा सत्र आएगा, जब बजट पेश होगा तो उसमें तुम लोगों को मानदेय निश्चित मानदेय देंगे 18,000। अभी कुछ नहीं, कोई वादा नहीं। हमें तो पता नहीं है अब होगा कि नहीं, समझ में आ नहीं रहा। या एक दूसरे हमारे यहाँ बच्चों की पढ़ाई के लिए तो है दिक्कत है, लेकिन जो बच्चे बाहर रह रहे हैं उनको भी कुछ रोज़गार देना चाहिए। बच्चों को, अगर बच्चों को परेशानी नहीं है तो बाहर जाते क्यों? भाई परेशानी है तभी तो बच्चे बाहर पढ़े। कब माँ बाप को नहीं लग रहा मेरे बच्चे बाहर पढ़े, सरकार को भी लग रहा है, लेकिन इसमें जो समझ में आए। यानी ऐसी व्यवस्था हो बजट में कि रोजगार के अवसर जो ग्रामीण क्षेत्रों में वो बढ़े। शिक्षा और स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। आपके क्षेत्र में क्या स्थिति है? आप तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़े ही हैं। जी, मेरे जैसे 5 तक तो गांव में बच्चा पढ़ लेते हैं। 5 के बाद जो लड़कियां हैं उनकी शिक्षा यहाँ नहीं है। बताओ बाहर अकेले कहाँ भेजें, कहाँ जाएं? बच्चे पढ़ने में असमर्थ हैं। तो आपने जाना यहाँ पर जो खुद एक स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई महिला है, इनका कहना है कि गांव में रोजगार के अवसर हों, यहाँ पर शिक्षा की व्यवस्था हो, इन चीज़ों का बजट पे ध्यान रखा जाए। आप बोल रहे थे लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, आपके अपने बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं? जो हमारे बच्चे, जैसे 3 बेटे हैं, एक तो थोड़ी खेती है वो उसमें लगा रहता है जब कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है, और 2 बच्चे मेरे बाहर हैं। 2 बच्चे, जैसे अगर यहाँ हमें सुविधा रोजगार की मिलती तो बच्चे क्यों बाहर जाते? 2 बच्चे बाहर। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? पुष्पा। पुष्पा जी, आप क्या करते हैं? भैया किचन का काम संभालते हैं। बहुत बड़ा काम है। हाँ। तो ये बताइए पुष्पा जी कि क्या चाहते हैं, बजट आने वाला है, महिलाएं क्या चाहती हैं, बजट में क्या मिल जाए उन्हें? भैया गैस की बहुत महंगाई है और देखो दाल चीनी तेल ये हर एक चीज़ महंगी है, बताओ कहाँ से आए, इतनी महंगी हो रही है। तो इसमें भैया सस्ता होना चाहिए। हाँ, ये सस्ता होना चाहिए। हाँ, ये सस्ता होना चाहिए और बच्चों का रोजगार होना चाहिए। हाँ। अच्छा ये बताइए कि जो आपने गैस सिलेंडर की बात की, तो गैस सिलेंडर जो है अभी तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ तो 2 मिल रहे हैं, मुफ्त के आ रहे हैं? नहीं, हमें एक भी नहीं मिला है। अच्छा। नहीं, हमें नहीं मिला। क्या चाहते हैं सरकार से? बजट आने वाला है, बहुत से वादे होते हैं जब सरकार आने वाली होती है। महंगाई है सब चीज़ पर, यहाँ रुका गैस पर है, चीनी चाय पत्ती सब कुछ महंगे और रुका। और एक लड़का है खेती पाती करते। खेती अच्छा कैसी चल रही है बताइए इस समय? अब इसे सही चलते हैं, सही का जैसा किलो है तैसा कर पाते, क्या करें? अरे मोहन तो भैया बड़ी महंगाई, हमारे बच्चे सब बाहर दिल्ली में पढ़े हैं, काम कर रहे हैं और खेती कम है। अच्छा। हमारे पास खेती नहीं है। हाँ, बच्चे सब दिल्ली में 4 लोग हैं,
2 तो उन्नाव में है कानपुर और 2 हैं दिल्ली में। क्या करते हैं? लड़कियां 4 है वो शाहजहानपुर में। क्या करते हैं लड़के? लड़के वो वही तुम जान लो, वो खाना का भंडार होता है भंडारा, वही में है। अच्छा, खाना ना बनाते हैं। हाँ, उसी में है। तो अपने गांव में क्यों नहीं रुकते? गांव में यहाँ कोई है ही नहीं रोजगार, कोई रोजगार ही नहीं, ना इतनी खेती है जो काम कर सकें। यानी चाहते हैं कि कुछ ऐसा बजट हो कि गांव में रोजगार हो, लड़के यहीं आए। हाँ, ये बात तो सही है, क्या करें। अच्छा, तो जो सबसे बड़ा मुद्दा इन महिलाओं के लिहाज से अगर आप देखें तो एक किचन का बजट और दूसरा रोजगार, अपने गांव में शिक्षा, अपने गांव में अच्छा स्वास्थ्य, इन चीज़ों के लिए अगर व्यवस्था हो जाए तो तस्वीर अलग हो सकती है। ये इन लोगों का यहाँ पर कहना है। कुछ और लोग भी हैं। नमस्ते बाबूजी। हाँ, कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या नाम है? जानकी प्रसाद तिवारी। क्या करते हैं आप? घर पर रहते हैं, खाना खाते हैं, वो आराम करते हैं। खेती किसानी भी होगी गांव में? हाँ। क्या उम्मीद करते हैं बजट से? बजट हमें तो नहीं लगता है कुछ हमारे पास भी आता है किसी बजट में। किसी के पास भंडारण का अपनी जगह नहीं है और तीज परोस क्या कि पूरे ज़िले भर में कहीं नहीं मालूम होता है कि सार्वजनिक भंडारण करने की कोई व्यवस्था हो, ऐसा नहीं है। तो क्या चाहते हैं फिर बजट से? अब आप मिलेगा क्या वो तो सरकार जाने, आप क्या चाहते हैं? भंडारण के लिए कुछ हो जाए हर ब्लॉक वाइज तो सबसे सोने में सुहागा है। और क्या नाम, अपना करने के लिए तो शायद कुछ नहीं हो पाएगा कि सबके लिए कुछ कर दिया जाए। ब्लॉक वाइज हो जाए ये भी बहुत है। जो ज़्यादा बड़े बड़े किसान हैं वो तो जमा कर दें जी। हाँ, तो ये करें तो अच्छा है। क्या नाम है आपका? मुन्ने। क्या करते हैं मुन्ने जी आप? कुछ ना, मजदूरी करते हैं। बजट आने वाला है, उम्मीद रखते हैं कुछ? उम्मीद कुछ ना इसमें है। क्या चाहते हैं? अच्छा, क्या मिल जाए? लड़के सब बाहर काम करते हैं, हम हाँ? अकेले यहाँ रहते हैं, दुकान चला रहे। काहे की दुकान है? पंचूनी की। अच्छा, ठीक ठाक है काम? काम का छोटी दुकान, छोटो गांव भर के अपने चला रहे हैं उनका। बच्चे काहे पड़ते तुम हमारे बच्चा जाए हैं? क्यों जाए? हमें कोई पैसा यहाँ मिले हो, सरकार दे हो, ना राशन मिल रहा, ना 60 साला मिल रहा, कोई बजट नहीं मिल रहा, तो क्या है उन्नत करें? बाहर काम करते हैं। कितने बच्चे हैं? 5 लड़के हैं। 5 बाहर हैं? 4 बाहर है, एक यहाँ है। तो यहाँ है वो क्या करते हैं? वो भी काम करते हैं। और जो 4 बाहर हैं वो कहाँ हैं, क्या काम करते हैं? वे जूता वाला काम करते, चप्पलें बनाओ कंपनी में है, दिल्ली में है। तो क्या लगता है, अच्छा बजट में ऐसा क्या कर दें कि चीज़ें थोड़ी सुधर जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी? क्या करना चाहिए बजट? अब जब आप जानो जो इसमें सही लगे वो करो। करना तो सरकार को है, मांगना आपको है, उम्मीद आपको बतानी होगी अपनी। मान लो लड़के परदेश में पढ़े, अगर यहाँ कोई बजट मिलता है तो अपने यहाँ धंधा चला सकते हैं, बाहर नहीं जाएंगे। रोजगार के अवसर होंगे। हाँ, ना ज़मीन है, भाई मजदूरी है तो मजदूरी करने तो है कहीं। गांव का विकास जो सबसे बड़ा मुद्दा इन लोगों से जानकारी में आता है, सबसे बड़ा कि गांव में विकास जो है वो इस तरह का हो जिससे रोजगार के अवसर यहाँ पर हो। क्या नाम है आपका? करुणा शंकर बस्ती। क्या करते हैं करुणा जी? खेती करत भैया। तो ये बताएं कितनी खेती है यहाँ? खेती हुई 8-9 एकड़। अच्छा, क्या ले रहे हैं इस समय? गन्ना गन्ना। ही पता ले रहे। काम कैसा चल रहा है खेती? काम सही चल रहा हो। बढ़िया है। हाँ, बढ़िया है। बजट आने वाला है, क्या उम्मीद? उम्मीद है गन्ना कीमत बढ़ाई, गन्ना लागत बहुत ज़्यादा आई रही, रेट नहीं मिल रहा हो तो मुनासिब। दूसरी समस्या आवारा जानवरन की है, सबसे बड़ी समस्या है आवारा जानवर की। जब समस्या खत्म हो जाए तो खेती की आधी समस्या खत्म हो जाए। कैसे होगी? इसके लिए गौशाला वगैरह बनवाओ जाए, उसका बजट रखा जाए अच्छे से, गौशाला वगैरह बनाई, इनकी व्यवस्था करी जाए। बाकी गन्ना रेट बढ़ाई, लगभग 500 रुपया तक रेट हो तो हमारे यहाँ गुरगमा से जो यहाँ तक का रोड है वो रोड बनाया जाए। रोड बिल्कुल टूटा है, आने जाने में बहुत दिक्कत है। यहाँ से लगभग शहर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर, कोई आने जाने का साधन नहीं है हमारी तरफ। ये था। आपका नाम? मनोज कुमार। क्या करते हैं मनोज जी? एग्रीकल्चर खेती करते हैं हम। बताएं मनोज जी आप। हमारे यहाँ यही है कि रोड बहुत ख़राब है, खाद की बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ पे। खाद जो हमारे यहाँ गोदाम पे आती है वो सचिव लोग ब्लैक कर लेते हैं, काश्तकार को नहीं मिलती है।
यही बहुत समस्याएं हैं। तो ये बजट से कैसे दूर होगी, ये बताइए। बजट से क्या, बजट खाद ज़्यादा दी जाएगी तो ब्लैक कितनी करेंगे, काश्तकार को मिलेगी। मतलब एक साल में एक ट्रक आया, वो उन्होंने ब्लैक कर लिया, काश्तकार को कहाँ से मिलेगा आप बताओ, मिलेगा। और रोड हमारे यहाँ इतने ख़राब हैं, कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। और यहाँ से 22-23 किलोमीटर अस्पताल पड़ता है हमारे यहाँ से। अगर जाने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं रोड की वजह से। अगर मरीज़ नहीं पहुँच पाता वो एक्सपायर हो जाता है। कैसा उसके लिए क्या हो, रोड सही हो और अस्पताल की सुविधाएं गांव में भी दी, गांव में स्वास्थ्य। हाँ, स्वास्थ्य विभाग जरिए। क्या नाम है आपका? रामेश्वर। रामेश्वर जी क्या करते हैं? खेती करते हैं। क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि काम बढ़िया हो सरकार के लिए, तभी तो हमें अच्छा लगेगा। क्या बढ़िया हो जाए? बढ़िया यही हो, गन्ना महंगा जाए, लोगों का धान महंगा बिके, और भी दिक्कत आए वो भी सही हो जाए सब। हमारे गांव में एको नाली नहीं बनी हुई है अभी तक, ये बनना ज़रूरी है, नहीं है, प्रधान सुनता ही नहीं है। हमारे सिलेंडर हैं और बहुत चीज़ें ऐसी सब सस्ती करी जाएँ। सब्जी देखो कितनी महंगी जा रही है, दाल है, हर चीज़ महंगी जा रही। महंगाई पर काबू हो। महंगाई, प्याज देखो 40-50 रुपये किलो मिल रहा है। क्या चाहते हैं सरकार से? बजट आने वाला है, वो क्या उम्मीद है आपको? यहाँ कोई कंपनी वगैरह बने, यहाँ का बंदा लगाया जाए, वो बढ़िया रहेगा और बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और क्या, यही बढ़िया है बजट में। कैसे बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ क्या हो जाए सर? कंपनी लगे, मान लो सरकार यहाँ भेजे, तो इसीलिए मजदूरी बाहर करना नहीं जाना पड़ेगा, यहीं करें सब लोग, बढ़िया रहेगा। क्या नाम आपका? राजूराम तिवारी। क्या आप लोग के सामने हैं मुद्दे जिनके लिए आप चाहते हैं कि अगर बजट की व्यवस्था हो जाए तो समस्या का समाधान हो जाएगा? बजट गांव तरफ से बिजनेस व्यापार के लिए कुछ रोजगार धंधे हैं, उद्योग धंधे कुछ बढ़े, तो ये जो नौजवान हैं ये बाहर नहीं जाएं, यहाँ से दिल्ली जाते हैं मजदूरी करने के लिए या राजस्थान जाते हैं, तो उन्हें यार यहीं पर अगर कुछ काम मिले तो ये बाहर। कैसे मिलेगा ये रोजगार? ये उद्योग लगाए जाएं। ये एक तो जो लोग लगता भी उद्योग है, जैसे डालमिया का भी इन्होंने कहा था कि चीनी मिल बना है, चीनी मिल में कम से कम 500 वर्कर कार्य करते हैं, लेकिन एक भी अपने प्रॉपर जिले का नहीं है, सब बाहर से लगाते हैं। ये भी मतलब थोड़ा इस तरफ ध्यान दें, उद्योग भी लगे और स्थानीय लोगों को रोजगार, लोगों को मौका मिले। तो आप यहाँ पर सुन रहे थे नवीपुर गांव के लोगों को, और मुख्य जो इनके मुद्दे हैं, जो इनकी उम्मीदें हैं, वो जुड़ी हैं गांव के विकास से, वो जुड़ी हैं खेती की लागत को कम करने और से कि कैसे उनकी खेती की जो लागत है वो कम हो जाए, कैसे फसलों का बेहतर मूल्य उनको मिल पाए, किस तरह से जो पशुपालक है उनके लिए पशुपालन सस्ता हो पाए, गाँव के पास रोजगार के अवसर ऐसे हों कि लोगों को पलायन ना करना पड़े। शैलेश अरोरा, टाउन जंक्शन।